दोस्तों, देश में लोकसभा चुनाव की बिगुल बज चुकी है और पक्ष विपक्ष में वार पर वार चला जा रहा है। और उसी कड़ी में कल की आप देखे होंगे कि इंडिया अलायंस के द्वारा एक महा रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें केजरीवाल की गिरफ्तारी से लेकर के इलेक्टोरल बॉन्ड और देश की तत्कालीन हालातों पर भी इंडिया अलायंस के अनेक नेताओं ने अपने अपने पक्ष रखते हुए यहां तक ले कहा है कि यदि यह चुनाव निष्पक्षपूर्ण नहीं हो रहा है, बल्कि यह फिक्सिंग के तरीके से, जैसे मैच फिक्सिंग किया जाता है, उस ढंग से इस चुनाव को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिक्स करना चाहते हैं। और यह बात राहुल गांधी ने जोर शोर से उठाई है। दूसरी तरफ इस रैली में सोनिया गांधी बीमारी अवस्था में रहने के बावजूद भी रैली में पहुंची है और वहां पर केजरीवाल की पत्नी के साथ में जिस भावुकतापूर्ण तरीके से मुलाकात की है। और तो लोगों में यह भी एक बात उठ रहा है कि जिस सोनिया गांधी को अरेस्ट करने के लिए केजरीवाल जी हर मंचों पर बोला करते थे, वह सोनिया गांधी बड़े हृदय दिखाते हुए उनके गिरफ्तारी पर उनकी पत्नी से जिस ढंग से मुलाकात की है, यह देखने काबिल है। इसके साथ साथ जो एक घटना और देखने को मिली है कि कल प्रधानमंत्री जी आनन फानन में राष्ट्रपति के साथ में लाल कृष्ण आडवाणी जी के घर पर पहुंच जाते हैं उन्हें भारत रत्न देने के लिए। और वहां पर राष्ट्रपति महोदय को जिस ढंग से अपमानित किया गया है कि प्रधानमंत्री कई गुना बड़ी हमारे राष्ट्रपति हैं और वो प्रधानमंत्री बैठे रहते हैं और राष्ट्रपति हमारी खड़ी रहती हैं, जिसे देख करके देश के तमाम लोगों में दुख है कि क्या आज हमारे संविधान के साथ साथ राष्ट्रपति का भी इस ढंग से मखौल उड़ाया जाएगा। ये कभी कोई सोचा भी नहीं था। तो आइए इन तमाम चीजों पर मैं आगे का बात आपके सामने रखता हूं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं देश की हालात जो बनी हुई है कि एक तरफ विपक्ष के लोगों को भ्रष्टाचारी बतला करके जेल डाला जा रहा है, दूसरी तरफ उसी विपक्ष के लोग यदि भाजपा में जाकर शामिल हो जा रहे हैं तो वह मोदी वॉशिंग पाउडर से नहा करके साफ सुथरा बन करके बाहर निकल जा रहे हैं और ऊपर से तमाम जांच हटा ली जा रही है। उसी कड़ी में आप देखे होंगे कि एक कांग्रेस के नेता थे जिन पर 2019 में ये मोदी साहब हमारे गले फाड़ फाड़ करके बोला करते थे कि ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, इनको ऐसे ऐसे अपराधियों से साठगांठ है। तो क्या मैं पूछना चाहूं कि मोदी उस वक्त जब बोल रहे थे उस समय वह सच बोल रहे थे, या आज जब उनसे पर से सीबीआई की जांच हटा करके जो कुकृत किए हैं वह सच है? जनता यह जानना चाहती है मोदी साहब आपसे कि यह घिनौना कार्य आप चंद वोटों के लिए करते रहे। इलेक्टोरल बॉन्ड पर आपकी चुप्पी नहीं टूट रही है। जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है, जो विश्व का सबसे बड़ा घोटाला बोला जा रहा है, उस पर आप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। मणिपुर पर आप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। किसान आज भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर आप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। सिर्फ छाती ठोक ठोक करके गारंटियां दे रहे हैं। क्या इस बातों की गारंटी दे रहे हैं कि मैं तीसरी बार आऊंगा तो भ्रष्टाचार को और बढ़ाऊंगा, महिलाओं का उत्पीड़न और बढ़ाऊंगा, किसानों के साथ अन्याय और करूंगा, पहलवान बेटियों के साथ और अन्याय करूंगा? इस चीज का आप छाती ठोक ठोक कर गारंटी दे रहे हैं। यह जनता के सामने बता है, या देश के सामने माफी मांगी है आप कि आप तमाम उन बिंदुओं पर चुप हो जाते हैं जहां आपकी सरकार घिरती नजर आती है। और इसमें सिर्फ आप ही का दोष नहीं है,
लोकतंत्र की जो चौथा स्तंभ बोला जाता है पत्रकारिता, उनका भी काफी इसमें आपके साथ सहयोग है और उन्हीं के सहयोग से आप इस सत्ता पर काबिज हैं। आप जानते हैं कि जनता को हम बरगला लेंगे, समझा लेंगे, जनता को धर्म का अफीम चटा दिया जाएगा और काम पूंजीपति मित्रों को किया जाएगा, भ्रष्टाचारियों के लिए काम किया जाएगा। जनता उसी कड़ी में आज जो उत्तर प्रदेश में जिस ढंग की खेल किया जा रहा है वह किसी से छुपा नहीं। कहाँ है आपकी सरकार? आप जिस डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, जबकि हमारा कानून बोलता है कि बड़े से बड़े अपराधी हैं, जब तक उनकी बातें भी, उनकी पक्ष भी नहीं सुन लिया जाता है तब तक उनको सजा नहीं दी जा सकती है। लेकिन आपकी ये डबल इंजन की सरकार में आपकी सुरक्षा घेरा में रहते हुए लोगों को गोली मार दी जा रही है, जेल में चलते हुए लोगों को गोली मार दी जा रही है, बीएचयू में कि छात्रा के साथ बलात्कार किया जाता है और वह बलात्कारियों का फोटो आपके साथ नजर आता है। ऐसा क्यों हो रहा है? देश की जनता आपसे उम्मीद की थी 2014 में, जब बड़े बड़े नाम जब बोलते थे 2 करोड़ हर साल नौकरियां देंगे और काला धन वापस लाएंगे और तमाम भ्रष्टाचारी जेल के अंदर होंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि आपने अपने ये 10 साल के कार्यकाल में कितने भ्रष्टाचारियों को जेल भेजे, और यदि वही भ्रष्टाचारी आपके साथ आ गया है तो आप उनको किस आधार पर उनकी जांचें बंद कर दिए? क्या ये आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती है कि कम से कम अपनी बोली हुई बातों पर ही अमल करते, उसी बातों को संज्ञान में रखते? आप इंडिया गठबंधन को घमंडिया कहते हैं, लेकिन आप उन लोगों से भी ज्यादा घमंडिया है क्योंकि आपको अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं है। आप का जो आलोचना करता है, आप उसके साथ जो अन्यायपूर्ण कार्य करते हैं, उसका एक उदाहरण है दिल्ली का सीएम केजरीवाल, जिसके ऊपर एक पैसे की बरामदगी नहीं है और उसके 4 नेता आपके जेलों में बंद। लेकिन आपके इलेक्टोरल बॉन्ड पर, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक करार दे दिया, और उसमें जो पैसे जिसके पास भी गया है नाजायज है, उन आपराधिक चरित्र के कंपनियों से जो पैसा लिया गया है, उन तमाम चीजों पर क्या आपने जांच का आदेश दिया? क्या आपने उनको गुहार लगाया? क्योंकि आपकी नीति और नियत ठीक नहीं है। आप सिर्फ एन प्रकरण किसी भी हालत में चुनाव जीत करके सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं। आप लोग सत्ता के लालची हैं, वो जनता से प्यार नहीं है। आप अपनी हित के लिए जनता को आपस में लड़ा देने वाले लोग हैं, जनता को आपस में बांट देने वाले लोग। यह नीति अंग्रेजों के द्वारा चली जाती थी। आज तो अंग्रेज भी शर्मा रहे होंगे आपके कुकृत्य पर, क्योंकि वह भी ऐसा नहीं करते थे, इस ढंग का दमन नहीं चलाते थे कि विपक्ष को इस तरह बंद कर दे, उनके पैसे को जब्त कर ले और आप खुले हाथों से अपने पैसे को चुनाव में लुटावे। तमाम चीजों पर कहीं ना कहीं हमारे स्वतंत्र जो संविधान संस्थाएं हैं उनका भी मिली भगत है। इसलिए विपक्ष वसूली भाई का नारा जो दे रहा है वो गलत नहीं, आप लोगों ने उसी ढंग का कार्य किया है। यदि यह सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला नहीं खोला तो शायद ये राज भी नहीं खुलता। और मीडिया मुख्तार अंसारी पर डिबेट कराती है, लेकिन देश का इतनी बड़ी घोटाला पर किसी मीडिया ने इस पर क्या डिबेट कराया और पूछा कि इस ढंग की घोटाला को कानूनी रूप किस हिम्मत से दिया गया और बतलाया गया था कि ये सबसे पारदर्शी है? तो नहीं, जनता इस बार आपको सबक सिखावे। आप लोग ऐसे भोथरे हो चुके हैं जिसमें इतनी बेशर्मी समा गई है, आप लोग इन तमाम चीजों को समझ नहीं पा रहे। आज राहुल गांधी ने जिस ढंग के बयान दिए हैं और उनका कहना है कि यदि हम सत्ता में वापस आते हैं तो इन तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई करेंगे। जो लोग सत्ता के साथ मिल करके गलत कार्य किए हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। राहुल गांधी की और भी बहुत सी गारंटियां हैं। महिलाओं के लिए जो
हर साल 1-1 लाख रुपया देने का, उनके खाता में ट्रांसफर करने का जो बात कर रहे हैं, किसानों के एमएसपी देने की जो बात कर रहे हैं, बेरोजगार युवाओं का जो 30 लाख नौकरियों पर आप कुंडली मार करके बैठे हैं, उससे आते ही भर्ती लेने का बात कर रहे हैं। ग्रेजुएशन किए हुए लोगों को एक मिनिमम पेमेंट देकर उन्हें समाज में सम्मानित रूप से जीने का अधिकार जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो मोदी जी 400 नहीं, आप 40 पर सिमट करके रह जाएंगे, क्योंकि जनता आपको जिस रूप में देखा था, भाजपा को एक चरित्रवान पार्टी के रूप में देखा था, आज विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी पार्टी बन गया है और उसका मुखिया, उसका सरगना आप बनकर बैठे हुए हैं। और आपके साथ में आपके अनुज अमित शाह जी, जो दूरबीन से भ्रष्टाचारियों को खोजते हैं, अपराधियों को खोजते हैं और उन्हें दूरबीन से खोजने पर मिला है।